देख रहे हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार स्वयं अपना आप एक बार परिचय दें। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं गायत्री दीपक चौधरी, निगम पार्षद वार्ड नंबर 20 समपुर बादली से। मैं आज जानना चाहता हूं कि बादली विधानसभा की जो सीट थी, बहुत टफ सीट थी, दीपक भाई ने किस तरीके से बाजी मारी, किस तरीके से जनता के दिल में विश्वास जताया, किस तरीके से जनता के दिल में ये विश्वास दिलाया कि हम जो है आपके बीच रहेंगे और आपके बीच कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, किस तरीके से लोगों ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनी। बल्कि मैं बताऊं, ये सीट की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, तो किस तरीके जगह बनाया जनता के हम बादली की सीट की बात करेंगे तो टफ तो कोई सीट नहीं होती, जनता को सिर्फ अपने बीच में रहने वाला। लेकिन मैं अगर मानूं इस झाला विधानसभा की और ये बादली विधानसभा तो सब टफ सीट मानी जाती है। टफ सीट इसलिए मानी जाती है कि 27 साल से यहाँ पे कभी भी बीजेपी नहीं जी, तो इसलिए टफ सीट मानी जाती है। पर जनता को सिर्फ अपने बीच में रहने वाला एक नेता ऐसा चाहिए कि जो उसके बीच में सेवक बन के रहे। और हमारे परिवार से पहले खुद दीपक चौधरी पार्षद रहे हैं और अभी मैं सिटिंग में पार्षद हूँ, तो हमारे काम हमने सबके लिए काम इतने किए हैं, जनता के लिए काम इतना किया है कि मुझे पूर्ण विश्वास था कि यही एक परिवार है जो इस बादली विधानसभा को जो पिछड़ी हुई है, जो हमारी दिल्ली पिछड़ी हुई है, उसको भाजपा का ही कोई सिपाही इसको निकाल सकता है और विकास की गति को बढ़ा सकता है। जी, मैं आज आपसे एक 2-3 सवाल करूंगा। मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप पे आरोप लगा रही थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार क्या पूरा मन बना लिया था सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर रास्ता दिखाने का। हाँ जी, इस बारे में हम बात करें तो दिल्ली पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार थी, तो दिल्ली ने मन इसीलिए बनाया कि 10 साल में केजरीवाल सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं करा, दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए भाजपा, हमारे सेंटर में भाजपा है, हमारे मोदी जी बैठे हैं, तो दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया था कि अगर दिल्ली का विकास होगा तो डबल इंजन की सरकार से होगा। दिल्ली में भाजपा आएगी तभी दिल्ली में विकास की गति पकड़ी जाएगी। और केजरीवाल की सारे घोटाले दिल्ली की जनता उससे वाकिफ थी और दिल्ली की जनता समझ गई थी कि केजरीवाल को दिल्ली का बाहर का रास्ता दिखाएंगे तभी दिल्ली में कुछ काम होंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार से झूठा काम और खराब काम किसी ने नहीं किया। मैं आज बात करूं शराब घोटाले की, मैं आज बात करूं गंदे पानी की। वाकई में इतिहास गवाह है जी, दिल्ली के अंदर शायद इतना गंदा पानी जी ना आपको याद होगा, मेरी भी उम्र 45 साल, मुझे भी याद नहीं शायद इतना गंदा पानी दिल्ली के अंदर कभी आया होगा। क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए मन बना लिया सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाने का? हाँ जी बिल्कुल, देखो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली हो गई, पानी हो गई, सड़क हो गया, नाली हो गई। केजरीवाल सरकार ने कुछ और बेहतर करने की जगह हमें बेसिक सुविधा ही नहीं दी, दिल्ली वासियों को बेसिक सुविधा ही नहीं मिली, तो उनकी त्राही त्राही मच गई कि भाई केजरीवाल सरकार अगर हमें पानी नहीं दे पा रही, वो तो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की बात कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है। आज भी हम इतनी जगह गए 7-7 लाख के पानी के बिल आ रहे हैं जहाँ पे मीटर भी नहीं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिनके मीटर भी नहीं लगे हैं, जो पानी यूज भी नहीं करे, उनके 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के बिल आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जनता बहुत समझदार होती है, जनता को अपने बच्चों का भविष्य देखना होता है, अपना भविष्य देखना होता है, तो जनता सिर्फ उसी को चुनती है जो उनके लिए काम करता है। मैं हैरत इस बात की है कि सबसे पहले की बात यह है कि दिल्ली की जनता इस बार चुपचाप रही। सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं मेरी सीटें आएंगी, सरकार हमारी बनेगी, हम 50-55 रहेंगे, सीटें कमाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन दिल्ली की जनता एकदम खामोश रही। लेकिन दिल्ली की जनता ने ऐन वक्त पे सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिखा दिया अगर दिल्ली के अंदर काम नहीं करेगी कोई भी पार्टी हो तो उसको दिल्ली से बाहर रास्ता कैसे दिखाया जाएगा, उसको किस तरीके में चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं यही कह रही हूँ कि जनता कोई भी हो, पूरे देश में हो, कहीं भी जनता हो, जनता को सिर्फ अपने काम चाहिए। उनको ऐसा नेता चाहिए जो उनके विकास के बारे में बात करे, जो उनके क्षेत्र के विकास के बारे में, जो उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बात करे, ना कि ऐसा नेता जो झूठ की बुनियाद पे अपनी सरकार चला रहा था, सिर्फ अपना शीश महल बना रहा था, ना कि दिल्ली की जनता को देख रहा था। कोरोना काल में भी जहाँ मोदी जी पूरे विश्व में दूसरे देशों में वैक्सीन भेज रहे थे, वहीं केजरीवाल सरकार और केजरीवाल अपना घर भर रहे थे, अपना घर बना रहे थे। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है, ढोंगबाज पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी तो है, उसका नाम दे दिया गया। ढोंगबाज पार्टी भी कहनी चाहिए उसे, क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी ने कहा था हम दिल्ली जनताओं के लिए काम करेंगे, दिल्ली के महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा हम कुछ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो सब कुछ लिया आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल, आप देख रहे थे 10 साल में केजरीवाल ने सब कुछ लिया, कहते थे हम एक मारुति गाड़ी में चलेंगे, और आज उनके पास सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मौजूद है, करोड़ों के घर में वो रह रहे हैं। तो
स्पष्ट दिखता है कि कितने झूठे थे। सुविधा उन्होंने सारी ली पर दिल्ली को असुविधा के अंदर धकेल दिया, 10 साल पीछे धकेल दिया दिल्ली को। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हर क्षेत्र में, या चाहे हमारे दिल्ली वासी हैं, दिल्ली वासियों को ये समझ में आ गया था कि अगर दिल्ली में गति पकड़नी है तो भाजपा सरकार को हम इस बार सपोर्ट करेंगे। और बहुत साइलेंटली इस बार भाजपा को जिताया गया है दिल्ली में। हम कहेंगे कि पूरा विश्वास ये हमारे मोदी जी का है। मोदी जी की गारंटी के साथ सारे जितने भी हमारे प्रत्याशी थे दिल्ली में उतरे, और दिल्ली वासियों को पता है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरा एक सवाल छोटा सा आपसे होगा, जिस तरीके से हमने दीपक भाई के चुनाव के अंदर कैंपेन किया, चुनाव में हमें न्यूज दिखाई जी, उसमें जो हमने सर्वे किया आपका भी नाम आ रहा था कि आप हमेशा जनता के दुख दर्द को रात देखती ना दिन देखती, आप हमेशा सदैव तैयार रहती हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो आप के पास टाइम कब बचता होगा अपने घर में देने के लिए? नहीं जी, मैं पूरा बैलेंस करके चलती हूँ, मेरे भी बच्चे छोटे हैं। तो हम ये कहेंगे हमारा पूरा परिवार, चाहे वो हमारे फादर इन हो गए, दीपक जी हो गए, अब हम तीनों हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े मिलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 2 वर्ष में जहाँ MCD में मेयर जो है हमारा आम आदमी पार्टी का बैठा है, तब भी हमने अपने क्षेत्र में लगभग 13 से 14 करोड़ का बजट 2 वर्ष में लगा दिया है। तो ये जनता समझ गई थी कि जो परिवार 2 वर्ष में इतना काम करके दिखा रहा है, तो अगर उसके पास डबल पावर आ जाएगी तो वो कितना काम हमारे क्षेत्र के लिए करेगा। ये विश्वास हमारी जनता को समझ में आ गया था, और उसी का ये आज रिजल्ट है कि जो दीपक चौधरी जी को इतने अच्छे मार्जिन से, जिसको हम कहेंगे कि D ग्रेड की सीट माना जाता था, 15,000 प्लस से आशीर्वाद मिला हमारे क्षेत्र से। और ये विश्वास है उन लोगों का, और हम ये कहेंगे कि उनके विश्वास पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। हमारे क्षेत्र में जो जो काम होने चाहिए वो हम बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे ये काम। और हम पूरी जनता को हम ये बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि आपको कभी शिकायत करेंगे। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार पूरी दिल्ली की जनता ने मोदी जी पे अपना विश्वास दिखाया, और मैं ये कहती हूँ कि 5 साल बाद आप ये कहोगे कि ये विश्वास बहुत अच्छे रूप में हमारी दिल्ली के विकास की तरफ गति पकड़ी। और मैं कहूँगी जहाँ हमारी मोदी सरकार जैसे चल रही है, दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार, दिल्ली की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आपने मोदी सरकार पे विश्वास दिखाया, आपने भाजपा पे विश्वास दिखाया, और केजरीवाल को दिल्ली से भाजपा का रास्ता दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली विधानसभा की, जो कि बहुत टफ सीट मानी जाती थी। और अभी हमने इससे पहले यहाँ के जो विधायक है दीपक चौधरी से हमने बात करी, इसके बाद हम बात कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है उन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली की जनता ने इस बार पहले से मन बना दिया था, जो काम करेगी पार्टी, उस पार्टी को काम के नाम पे वोट दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली जनता ने इसलिए दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया कि दिल्ली में शराब घोटाला, गंदा पानी, बहुत सारी समस्याएं थी। पिछले 10 से 12 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विकास के नाम पे जीरो काम नहीं किया। कभी एलडी के ऊपर आरोप लगाते, कभी किसी नेता के ऊपर आरोप लगाते, काम ना करने का एक बहाना था। तो मैं कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, कैमरा मैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।